हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे कि सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि अगर कोई एक चालक तार है जो कि बिल्कुल सीधा है, तो जब उस चालक तार में कोई धारा बहेगी तो उस चालक तार के चारों तरफ तुरंत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा आर्स्टेड के अनुसार। और हम लोग भी अब समझ गए हैं, जानते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्यों? क्योंकि आर्स्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था ये हमें विश्वास दिला दिया कि जब किसी चालक तार में कोई धारा फ्लो करती है, कोई धारा बहती है, तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो देखा जाए, चलिए मान लीजिए कि यह कोई एक चालक तार है और इस चालक तार में धारा आई बह रही है। तो जैसे इस चालक तार में कोई धारा आई बहेगी, इस चालक तार के चारों तरफ, इस चालक तार के चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ओके, हो गया ये। अच्छा, मान लीजिए कि इस चुंबकीय क्षेत्र में यहां पर कोई एक बिंदु P है। अब हमें जो है इस चालक तार के कारण इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा वही हमें बताना है, निकालना है। और मान लेते हैं कि यह चालक तार की लंबाई अनंत है, इनफाइनाइट है। अच्छा, थोड़ा हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं की मतलब यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो आपने इसके पहले पढ़ा था दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हम लोग बता सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस तरफ होगी। देखा जाए, जैसे आपका ये चालक तार है ना, तो हमने चालक तार को हाथ में लिया और ये चालक तार में जो धारा बह रही है, तो चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में अंगूठा है। यानी कि अंगूठा जो है चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा की तरफ रखा जाता है, ये है। अब देखिए, जो ये हमारा अंगुली इस चालक तार को लपेटा है जिस दिशा में, वही दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। देखिए ऐसे, देखिए ऐसे, है ना। यही आपका क्या होगा, दिशा होगा। और ये हमारा जो अंगूठा है यह चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा की तरफ है। और जब चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा की तरफ है हमारा अंगूठा, तो जो ये अंगुलियां इस चालक तार को लपेटी हैं, तो इस अंगुली की तरफ ही, इस अंगुली की तरफ ही जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका है, देखिए है ना, ये तो ये देखिए हमारा अंगुली जो है ऐसे घूम रहा है, देखिए ना, ऐसे ना। तो यही क्या होगा, यही जो है इस चालक तार के चारों तरफ जो है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक ना। अच्छा, आइए अब हमें काम क्या करना है कि जो है इस चुंबकीय क्षेत्र में जो ये P बिंदु स्थित है, इसी P बिंदु पर इस चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान को हमें प्राप्त करना है, निकालना है। तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान दो बातों पर डिपेंड करेगा। अच्छा, मान लीजिए कि इस P बिंदु की चालक तार से दूरी स्मॉल r है। क्या है, स्मॉल r है। अब देखिए इस P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B धारा I और दूरी r पर डिपेंड करेगी, निर्भर करेगी। आप देख लीजिए, जैसे जैसे ये P बिंदु की दूरी इस चालक तार से बढ़ती जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, है ना, चालक तार से जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं, जो है हम लोग जैसे जैसे इस चालक तार से दूर जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो कम होता चला जा रहा है। तो ये कंफर्म हो गया, जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा बिंदु का, है ना, वहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता चला जाएगा। ठीक, और
यदि धारा का मान हम लोग बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र B I के समानुपाती होगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती होगा। तो यही जो है दो बातों पर डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र B का मान। देखा जाए, पहला क्या है, पहले लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र B दो तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र B चालक तार में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, अर्थात B समानुपाती I समीकरण नंबर 1। ओके। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र B का मान इस R दूरी के रेसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रम होगा, उल्टा होगा ना। लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र B बिंदु B R दूरी, चुंबकीय क्षेत्र B R दूरी के रेसिप्रोकल, चुंबकीय क्षेत्र B R दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। R दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात B व्युत्क्रमानुपाती 1/R। ठीक है ना। B जो है R के रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को आपस में मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 से हो जाएगा B समानुपाती I/R। ठीक है। अब जो है हम इस समानुपात को एक नियतांक से हटाएंगे, कोई एक नियतांक से, कोई एक कांस्टेंट से हटाएंगे। तो हटा दिया जाए, B बराबर हो जाएगा μ0/2 पाई I/R। हमने इसको म्यू नॉट, इसको हम लोग कभी कभी म्यू नॉट भी कहते हैं, μ0/2 पाई I/R, जहां पर म्यू नॉट या μ0/2 पाई एक नियतांक है। हम लोग यहां पर इसको लिखेंगे, जहां μ0/2 पाई एक नियतांक है, जिसका मान, अर्थात μ0/2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, ये होता है। ओके। अब देखा जाए तो अब हम लोग जो है, देखिए यहां पर I/R है ना, I/R है, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बटे, इसका मतलब क्या होता है, बटे एम्पियर है ना, गुणे I का मान, मतलब I क्या है, I विद्युत धारा है, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो यहां पर हो जाएगा एम्पियर और बटे आपका
ये आर क्या है, आर दूरी है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक मीटर होता है। ये आपका हो जाएगा मीटर। तो 1 एम्पियर से आपका 1 एम्पियर, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 1 एम्पियर से आपका 1 एम्पियर कट जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 10⁻7 घात न्यूटन प्रति एम्पियर न, ये वाला, और मीटर, मीटर आ गया। ओके, अब जो है, अब जो है हम लोग इसको, बेटा इसको मिटा दें, इसको मिटा दें हम जो है। ओके, देखा जाए। अब हम जो है ना, इस b के मान को लिख सकते हैं, b बराबर म्यू नॉट अपान या म्यू 0/2 पाई आई अपान आर। फिर इसको इसको लिख सकते हैं ये न्यूटन न प्रति एम्पियर, एम्पियर मीटर, अथवा या b बराबर 2 गुणे, माने इसके मान को रखते हम, यहां पर हम लोग जो है म्यू 0/2 पाई के मान को डायरेक्ट हम लोग यहां पर रख सकते हैं। तो लिख दें 2 गुणे 10⁻7 घात आई अपान आर, ये आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आपका, चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो ये रहा। तो जब किसी चालक तार में कोई धारा फ्लो करती है, तो उस चालक तार के इर्द गिर्द किसी भी, उस चालक तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके किसी भी, उसी में, उस चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र के मान को प्राप्त करना है, तो बेटा यह फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। उसमें दिया रहेगा आई का मान, आर का मान दिया रहेगा। आप जो है इस फार्मूले की सहायता से उसे आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी के साथ। तो बेटा अब हम जो है इस पर एक सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखा जाए, पहले आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। देखिए यह एक सवाल है, अब हम जो है इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखा जाए क्या है, करा कि एक अनंत लंबाई के सीधे तार में कितनी धारा बहाई जाए कि तार से 50 सेंटीमीटर दूरी पर 0.5 गुणे 10⁻4 घात न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है, ओके, और इस चालक तार में कोई आई धारा फ्लो कर रही है, बह रही है। तो इस चालक तार से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु P है ना, और इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया गया है 0.5 गुणे 10⁻4 घात, ये दिया गया है। हमें इस आई धारा के मान को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे कि जो ये 50 सेंटीमीटर है, जो ये सेंटीमीटर है, इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर में, तो हो जाएगा। तो किसी भी, जब हम 50 सेंटीमीटर को, जब हम 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो हम इसमें 100 से भाग देंगे, ये आपका हो जाएगा, मतलब आर का मान हो जाएगा 0.5 मीटर। ओके, और हमें आई का मान प्राप्त करना है। हम लोग जानते हैं कि बी बराबर होता है 2 गुणे 10⁻7 घात आई अपान आर ना। तो यहां पर हम लोग बी के मान को रखेंगे, तो 0.5 गुणे 10⁻4 घात बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10⁻7 घात आई बटे आर का मान दिया गया 0.5। देखा जाए नियम क्या है, नियम तो यह है कि हमें जिस राशि का मान प्राप्त करना होता है, हमें जिस राशि का मान निकालना होता है, उस राशि को बराबर के बाईं तरफ रखा जाता है। हमें आई के मान को प्राप्त करना है, हम जो है आई को बराबर के बाईं तरफ लेके आएंगे। तो सबसे बढ़िया यही है, हम लोग इसको यहां से पकड़ेंगे और ऐसे घुमा देंगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा। हो जाएगा आपका 2 गुणे
10⁻⁷ घात आई बटा 0.5 बराबर 0.5 गुणे 10⁻⁴। ओके, देखा जाए ये आपका -4 घात है ना। अच्छा, हम लोग बेटा जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 गुणे 10⁻⁷ घात बटे 0.5 गुणे आई बराबर ना 0.5 गुणे 10⁻⁴। देखा जाए यह जो है आई में क्या है? गुणे में है। ये पूरा संख्या आई के साथ क्या है? गुणे में है। जब ये बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो गुणे से बटे में हो जाएगा ना। देखा गया आई बराबर आपका हो जाएगा 0.5 गुणे 10⁻⁴ घात बटे 0.5। हम लोग यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात, हम लोग यहाँ पर बेटा 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा एक मिनट, हाँ, तो ये जब जाएगा बटे में तो 2 गुणे 10⁻⁷ घात बटे बटे 0.5। अब ये जाएगा ऊपर, ये आपका आ जाएगा 0.5। आपका ये हो जाएगा 5×25 गुणे 10⁻⁴ घात है ना। ठीक है, और ये आपका बटे में है 2 गुणे 10⁻⁷ घात। ठीक है ना। अब हम इसको ले जाएंगे ऊपर, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस जो 7 घात है ये जब ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। जब ये 10⁻⁷ घात नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा ये -7 से +7 हो जाएगा, यानी कि इसकी घात +7 हो जाएगी। हो जाएगा 0.25/2 गुणे ना आपका ये हो जाएगा -4, ठीक है ना, गुणे 10⁻⁷। ओके, ठीक है ना। अब ये होता क्या है कि जब संख्याएं बराबर होती हैं तो घात में घात जुड़ जाता है ना। मतलब जब आधार बराबर होता है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा 0.25। अच्छा, जब इसको हम यहाँ से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा, या ऐसे छोड़िए 0.25/2 हो जाएगा गुणे ये आपका हो जाएगा -4 + 7। ओके, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं बेटा, इसको हम यहाँ से मिटा दें। ओके, आप इसको बढ़िया से पहले नोट कर लीजिए ना, फिर इसको हम मिटाते हैं। हो गया बेटा? हो गया। ओके, देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा जो है बराबर 0.25/2 गुणे 10⁻³ ना। ठीक, ये आपका हो जाएगा 0.25 गुणे 1000, इसका मतलब हुआ बटे 2, 2 कम 2, 2 25 10 0। ये आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा 25 गुणे 5, 25 25 125 एम्पियर हो गया आपका, ये आपका आयतन आ गया। ठीक बेटा, अब आप इसको अच्छे से नोट करिए, और आज हम जो है अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद जो भी टॉपिक होगा हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।